हाँ, नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? फटाफट बताइए कैसे हैं? आज आप लोग का जो क्लास है, वो मैथ का है, ठीक है? आज मैथ में हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें ऊँचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊँचाई एवं दूरी, जिसका नाम चैप्टर के अनुसार चले एनसीईआरटी चैप्टर के अनुसार, तो एक्सरसाइज नंबर 9 जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? ट्रायगोनोमेट्री कह सकते हैं, नहीं ट्रायगोनोमेट्री कह सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। सर इस चैप्टर का नाम ऊंचाई एवं सॉरी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, तो ऊंचाई एवं दूरी क्यों पढ़ा? देखिए, इसमें ऊंचाई निकालना होता है और दूरी ही निकालना होता है ज़्यादा, इसीलिए ऊंचाई और दूरी नाम पड़ा। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें देखिएगा अधिकतर जगह त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। कैसे-कैसे उपयोग होता है? ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, आप लोग को बताते हैं जी, कैसे मानेंगे, कैसे सोचेंगे, ये सब यूज़ होता है। इसीलिए त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग हुआ। इससे ज़्यादा बेहतरीन में जानना अभी हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल सर। हम लोग पिछले लेक्चर 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने ले चुका हूँ, ठीक है? उसको आप देखिए, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, क्योंकि आज हम उदाहरण 4 लेके आ चुके हैं, ठीक है? और उदाहरण नंबर 4 में क्या करा है? भूमि के एक बिंदु P से डेली में मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराता हूँ हर लेक्चर में, ठीक है? इसको नोट डाउन कर ले लेंगे और 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 3-4 क्वेश्चन को आप लोग पचाते चलिए धीरे-धीरे। एक बार में ज़्यादा दे दूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नियम फिक्स है। जो इस चैप्टर से 9.1 से आपका ये जो चैप्टर है, इससे फिक्स है, एक 5 नंबर में और एक हो सकता है तो 2 नंबर में। आना क्या है? निश्चित है बाबूआ, तय है। क्या 5 नंबर का आप लोग खोना चाहेंगे? नहीं सर। इसीलिए सावधानीपूर्वक से पढ़ना है। फिक्स है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। कि कोई ऐसा सेट उठा लीजिए जिसमें नहीं पूछा गया है, वो किसका? ऊंचाई एवं दूरी का सवाल। बिल्कुल सर पूछा गया है। तो क्वेश्चन का रहा है उदाहरण नंबर 4, भूमि के एक बिंदु P से, कोई भूमि है उसमें एक बिंदु P ले लेना है, वहां से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एगो 10 मीटर ऊंचा एगो भवन है, उसका शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.732 लेना है। क्या समझ में आया? नहीं सर। समझ में आया? यस सर। यानी सभी बच्चों का अपना अपना माइंड सेट होता है, उस अकॉर्डिंग कुछ समझ पाए होंगे, कुछ नहीं समझ पाए। चलिए हम उसको, जो न समझ पाए उनके लिए मैं करता हूँ कोशिश समझाने का। सबसे पहले कहा है भूमि के एक बिंदु P से, यानी कि भूमि के एक बिंदु में क्या करूंगा? P मानूंगा कहीं पर। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक भूमि के एक बिंदु P ले लिए, P से 10 मीटर ऊंचे भवन को, यानी कि 10 मीटर ऊंचे के यहाँ क्या लेना है? भवन लेना है। मान लीजिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर ऊंचा एक भवन ले लिए, 10 मीटर ऊंचा एक भवन ले लिए, भवन हो गया, माना कि जाए भवन है, भवन है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। शिखर से उन्नयन कोण कहीं पे कोई बिंदु पर क्या होगा? 30 डिग्री होगा। चलिए शिखर से उन्नयन कोण को बना लेते हैं, यह बना लिए। इसका उन्नयन कोण जो कितना है, वो कितना है लाडो? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यानी कि भवन के जो शिखर है ऊपर, उस पर एक झंडा लहराया गया है, यानी ध्वज लहराया गया है। झंडा को लहराते हैं हम लोग, ध्वज लहराया गया है। चलिए यहाँ से यहाँ तक एक झंडा लहरा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर एक झंडा लहरा दिए, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और यहाँ बिंदु पी मान लेना है जी, नहीं तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है। पी मान लेना, पहले बता दिया था। चलिए पी मान लेना। अब भवन के शिखर से ध्वज को लहराया गया है और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब कह रहा है इसी बिंदु पी से
भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी? ये 45 डिग्री, यहां से यहां तक मान लेते हैं 45 डिग्री है। क्लियर हो गया? कितना डिग्री है जी? 45 डिग्री है। 45 डिग्री। तो अब कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इतना चीज दिया हुआ है। चलिए हमको मानने का मन करेगा तो इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, यहाँ पर एक बिंदु बन गया, इसको C मान लेंगे। आप लोग अपना स्वतंत्र है, जैसे मानना है तैसे मान सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब निकालना क्या क्या है, दिया क्या क्या है, ये तो आपको यहीं से यहीं तक दिया है, यहां से यहां तक ही दिया है। ठीक है, चलिए सबसे कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई, यानी आपको निकालना है ये यहां से लेके यहां तक, ये निकालना है आप लोग। ठीक है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करें। ई बिंदु P से भवन की दूरी फिर आपको यहां से यहां तक निकालना है, ये आपको निकालना है, यानी कि ये और ये निकालना है। कैसे निकलेगा चलिए हम बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल मजे में बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो निकालना कैसे होता है। देखिए जब ई दिया है इतना दूर, देखिए आप त्रिभुज देखिए BCP, BCP इलम हो गया BCP का, ई आधार पहले तो मानना जरूरी है। इसको मानेंगे क्या जी? एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है जी? कर्ण। और जिसको कोण मानते हैं वो क्या होता है? लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। और जो बच गया उसको क्या कहते हैं? आधार। वेरी गुड। तो ये देखिए BCP में क्या हो गया? ये लंब है, और ये कर्ण है इधर, और ये आधार है। अब देखिए ACP त्रिभुज में देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक लंब है, एक अलग है, लेकिन आधार दोनों के एक ही है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये दोनों त्रिभुज में आधार क्या है? एकदम समान लंबाई है, समान चौड़ाई, निकालना भी है वही। तो हमारा हिसाब से किसी तरीका से अगर हम एक आधार निकाल लेंगे, हमारा लगता है टोटल एक त्रिभुज के फिर ई लंबाई निकाल सकते हैं ACP के अनुसार से। तो वो निकल जाएगा कथी? टोटल निकल जाएगा, तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतना न बच जाएगा जी? बिल्कुल सर। तो हमारा हिसाब से करना क्या होगा, से देखिए कुछ बच्चे को अभी भी समझ में नहीं है, टेंशन नहीं लिए, कुछ देर में समझ जाइएगा, कल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको ये निकालना है CP निकालने के लिए क्या आप करेंगे? सिंपल तरीका से इसके लिए त्रिभुज लगाना पड़ेगा BCP। लिखेंगे त्रिभुज सॉल्यूशन करके, त्रिभुज BCP में चलिए अब यहाँ पे लंब है और ये आधार है, ये दोनों के बीच में ये निकालना है, तो ये दिया हुआ है। लंब और आधार केकरा में होता है लाडो? सर टेन थीटा में होता है। इसका तरीका भी आप बता दिए हैं, लाल का LALKKA, यानी ई हो गया साइन के लिए, ये हो गया टेन के लिए, और जो बच गया सो कॉस के लिए। ठीक है जी? बिल्कुल सर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं टेन थीटा में ही लंब और आधार है। हम लोग लेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है जी? टेन थीटा बराबर सर लंब बटा आधार। अब ये बार बार बोले हैं फिर पूछ रहे हैं, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल सर। लंब टेन के तो टेन लिखेंगे, थीटा की जगह हमको क्या दिया है जी? तो 30 डिग्री, इन्हें के 45 डिग्री में। ये बड़का त्रिभुज का है ACP में है 45 डिग्री, छोटका है BCP जो कि कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो 10 30, इसीलिए डबल अलग अलग मार्कर से लिखना, जैसे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। लंब का मान इस बार क्या दिया है? 10 मीटर, और आधार का मान नहीं दिया है, यानी कि हम लोग CP लिख लेते हैं।
कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। चलिए, अच्छा, 10-30 के मान यहाँ पे दिया हुआ है। 10-30 का मान क्या दिया है लाडो? सर 10-30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, बराबर 10 के 10 सीपी के। चलिए, अब 1 में सीपी से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? सीपी। और 10 में √3 से गुना कीजिएगा तो 10√3 है। लेकिन इससे आपको काम चलने वाला नहीं है। क्यों? आपको बताया गया है 10 इंटू है यानी गुना, √3 का मान धरना है 1.732, 1.732। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा? चलिए, यहाँ धरने से अच्छा है हम लोग नीचे धर लेते हैं, अच्छा लगेगा। 10√3 की जगह हो जाएगा, सॉरी वेरी वेरी, क्या हो रहा है मिस्टेक बार बार। 10 गुना 1.732, यहाँ लिखिए। इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताएंगे सर। इसका आंसर 17.32 आएगा। कैसे? देखिए, जब गुना में रहता है ना तो एगो यहाँ जीरो है, तो ई जीरो के बाद है ना तो एगो दशमलव आगे बढ़ जाता है। जैसे कि आपको हम गुना करने कहे कि मान लीजिए आपको कहे 0.543 है, इसमें गुना कीजिए 100 से, तो होता क्या है ना, ई 100 के करने के लिए क्या करना होता है? देखिए, मान लीजिए हम इसको दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। कै गो अंक है यहाँ पे दशमलव के बाद? 3 गो, तो 3 गो अंक लिखते हैं। 3 गो अंक है तो ई 2 गो जीरो से ई 2 गो जीरो कट जाएगा। आपके पास अब क्या बचेगा? 543 और बट्टा में 10। जब 10 है तो दशमलव 10 है तो 10 में भाग देते हैं तो दशमलव क्या हो जाता है? जाएगा जीरो तय अंक बाद दशमलव, एगो जीरो है तो 1 अंक बाद, यानी 14.3 हो जाएगा। आप कुछ दिमाग में खिल गया, जैगो यहाँ जीरो से गुना होता है, तैगो आगे में दशमलव बढ़ जाता है। इस समझ में आएगा? बिल्कुल सर, तो बचपने में सीख ले रहे, न सीख ले रहा हो उसी के लिए। उसी तरीका से एगो जीरो से गुना होल तो 1 दशमलव आगे बढ़ के, यानी कि जो 1 पर था वो अब हो गया है 7 के बाद दशमलव। क्या समझ में आ गया? बिल्कुल सर। चलिए, हर स्टेप को समझते चलना है हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे? टेंशन नहीं लेना। यानी हम लोग का ये निकल गया। क्या निकल गया लाडो? तो ये निकल गया हम लोग के पास 17.32 निकल गया। अब हमको ये निकालना होगा टोटल। सर जी, टोटल निकालने का क्या जरूरत है? आप तो कह रहे थे ए बी निकालना है, तो नहीं बबुआ, पूरा आप यहाँ से लेकर ए सी निकाल लीजिए और उसके बाद बी सी घटा दीजिएगा, अपने आप निकल जाएगा ए बी। बिल्कुल सर जी, आपका बात बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ से हम लोग करते हैं कट मार्क मार के। चलिए, अब क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे ए सी पी, लेंगे त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में, ए सी पी में फिर बात हो रहा है ये लंबी है और ये आधार ही रहेगा, ये चेंज थोड़े हो जाएगा, नहीं सर। तो लंब और आधार का फिर बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा जी? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर वही लिख देना है, लंब बटा आधार। अब हमारे हिसाब से बार बार लंब बटा आधार, लंब बटा लिख देते हैं, लाओ तुम लोग गुस्सा आ जाएगा कौन। चलिए, तो टेन कितना डिग्री हो जाएगा? अब 45 डिग्री हो जाएगा। टोटल का बात आ रहा है, 45 डिग्री। और लंब का मान क्या हो जाएगा? तो नहीं जी, यही बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट 10 लिख देते हैं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की। तत्काल मान लीजिए हम इसको मान लिए है x मीटर, तो अब जो दूरी टोटल हो जाएगा वो 10 + x मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं सर, टेंशन नहीं लेना। तो लंब हो गया अब आपके पास 10 + x, ये आप चाहते तो 10 + a भी लिख सकते थे, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, और आधार कितना दिया हुआ है लाडो? 17.3। चलिए, अब 10 45 का मान क्या होता है?
सर 1 होता है, तो 1 लिखेंगे बराबर 10 प्लस x बटा में 17.32। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं सर, तो एकरा में एकरा से गुना, एकरा में एकरा से, तो 1 में एकरा से पहले कर लेंगे। ये बात भी ध्यान में रखेंगे सर, आप कभी पहले एकरा से कर लेते हैं, फिर कभी एकरा से, बात दोनों तरफ का एक ही है लाडो, ये ध्यान में भी रखिएगा। पहले इससे कीजिए या पहले इससे कीजिए। चलिए हमको मन कर रहा है पहले इससे करने का, 10 प्लस एक्स, क्योंकि 10 में 1 से गुना करेंगे 10, x में 1 से गुना करेंगे x, इक्वल है तो इक्वल, 1 में इतना से गुना करेंगे जैस के तैस ही रह जाएगा। यानी कि जिस संख्या से आप 1 में गुना करेंगे वही संख्या रह जाएगा। जैसे कहेंगे 10 में हम 1 से गुना करेंगे 10 ही रहेगा, 1 लाख में 1 से गुना करें 1 लाख ही रहेगा, 2200 में गुना कीजिएगा 1 से 2200 ही रहेगा। अच्छा सर जी, आप तो बहुत बोल दिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम गुना करें उसमें 0 से, तब तो देखो 0 से भी गुना करेंगे तो 0 में 1 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा। यानी बात क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। ये बात भी, अगर कुछो से गुना करें, हम अपनों में 1 से गुना करेंगे, हम अपने रहेंगे। समझ गए बात को? नहीं समझ गए होंगे सब। देखिए, हमको x को x ही रहने देना है, बिल्कुल सर। और ये 10 को बिना कुछ वाला है 9 है, देखिए देखते हैं हम लोग, x वाला के एक तरफ 9 कुछ है, यानी बिना x वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 17.32 को 3 दू ही रहेगा। हम आप लोग को बताए थे, जब कोई संख्या बराबर से इधर-उधर होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो 10 का जो चिन्ह है वो प्लस है, जो कि छिपा हुआ है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, तो -10 इधर लिखेंगे। सही है या गलत? बिल्कुल सर। अब चलिए, x में जब आप 17.32 में 10 घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 7.32, 7.32। ये x का मान आ गया बाबू। ये नहीं समझ लेना कि ये पूरा आ गया है, बिल्कुल कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। अच्छा, एक बात तो कन्फर्म हो गया कि हम लोग निकालने के लिए क्या सोचते पहले, जे इतना निकाल लेंगे और बाद से इतना घटा लेंगे, नहीं। यहाँ सबसे आसान तरीका आ गया, जे x खुदे पहले दे दिया हमको, यानी यही खाली निकालना था। देखो कथी लिखल है, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई, यानी इतने झंडा के लंबाई पूछ रहा है। ध्वज दंड, झंडा की लंबाई नहीं, झंडा में जो लगा हुआ झंडा होता है, क्योंकि पूरे जब भी कहीं छत पर मान लीजिए झंडा लहराना है इस पे, तो हम डायरेक्ट इस पर झंडा लगा देंगे, पता नहीं चलेगा। इस पर पहले लाठी लगाते हैं, उसमें झंडा लगाते हैं ना जी। तो वही जो ध्वज है यानी कि झंडा है, उसमें जो दंड लगा हुआ है यानी कि लाठी लगा हुआ है, उसका लंबाई पूछ रहा था। वो x बराबर आ गया क्या है, 7.3। आप इसको चाहे तो सुंदर तरीका से लिख सकते हैं, अतः करके दोनों का आंसर। सबसे पूछा है पहले ध्वज दंड की लंबाई, तो यहाँ सुंदर से लिखेंगे अतः, अतः करके लिखेंगे ध्वज दंड की लंबाई बराबर, ध्वज दंड की लंबाई बराबर की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा जी, ध्वज दंड की लंबाई, चाहे तो यहाँ पर आप लेट मान सकते हैं, ध्वज दंड की लंबाई बराबर x मीटर। ध्वज दंड की लंबाई हो जाएगा x बराबर, यहाँ सुंदर चल रहा है, x बराबर 7.32 मीटर। अब कह रहा है P से भवन की दूरी बराबर, P से भवन की दूरी बराबर, P से भवन की दूरी बराबर, दूरी बराबर हम लोग क्या निकाल चुके हैं पहले लाडो, 17.32, 17.32 मीटर। ये भी आंसर हो जाए। इस तरीका से लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा, तो उस एग्जामिनर को बीच में आंसर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दिमाग नहीं चकरियागा। डायरेक्ट एग्जामिनर साहब जो आपको कॉपी चेक करने वाले रहेंगे, उनका आंसर लास्ट में आपको दिखाई देगा 7.32 मीटर और 17.32 मीटर। तो वो क्वेश्चन के देखकर संतुष्ट हो जाएंगे, बट बालक है जो आंसर निकाल चुका है। जरा हम इसको बीच में देख लेते हैं, कहीं पर गलत तो नहीं लिखा है, तो बीच में थोड़ा सा नजर हल्काएँगे और नज़र पाएगा जो लगभग सही है, सही मार देंगे। अगर बीच में थोड़ा मिस्टेक भी अगर कर देते हैं, बाई चांस कर रहे हैं, अगर टीचर अच्छे होंगे तो नहीं कर सकते। अगर मिस्टेक करते हैं, अगर उसी हिसाब से होंगे टीचर, तो आपका सही माना जाता है, ठीक है? इस चीज़ को भी ध्यान में रखते चलेंगे और लास्ट में आप लोग अतः करके ध्वज दंड की लंबाई और पी से भवन की दूरी लिख दीजिए। इससे एग्ज़ाम में बहुत संतुष्ट भी होता है। आई होप आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए। ये बात सत्य है या गलत? ये आप लोग बताएँगे कमेंट।
ठीक है, बिल्कुल सर, हम बिल्कुल बताने के लिए तैयार हैं। फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर, चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। देखिए लाडो, हम अब उदाहरण नंबर 5 की बात करेंगे। 4 हमने ऑलरेडी कर चुका है इसी लेक्चर। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए, उसके बाद समझिए, अच्छी रहेगी। सबसे पहले कराया क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति 40 मीटर, उस स्थिति में लिखना चाहिए, मैं नहीं लिखा है, उस स्थिति 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 29 कोण हम लोग को बताए थे, जो उन्नयन कोण को 29 कोण बोलते हैं, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है प्रश्न। समझ में आया? मुझे तो आ गया। क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? किसी बच्चों का आ गया होगा। चलिए, किसी बच्चे बना भी लिए होंगे, सर आपसे पहले मैं बना, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मेरे से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बनाने का प्रयास कीजिए, उसके साथ अगर नहीं बन पाया है, आंसर नहीं आ पाया, तो आप देख लीजिए। मैं यही कहूँगा। मैं तो कहूँगा ये कि एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप लोग पॉज कीजिए वीडियो को। अब अगला क्वेश्चन है, उसको फटाफट से पहले बना लीजिए अपने से, और उसके बाद फिर बना लिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। उसमें पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ की है, सही कहाँ की है, कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है, क्या नहीं है, क्या चीज़ नोट करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, सब समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात कर रहा है, एक समतल जमीन पर, एक समतौले जमीन है, बराबर जमीन पर है, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, खड़ी है वो मीनार की क्या है, छाया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एगो मीनार पहले खड़ा करेंगे। चलिए, यहाँ पर एक मीनार खड़ा कर दिए हैं, किताब को साइड कर देते हैं। मीनार खड़ा कर दिए। अब समझिए, ये मीनार एगो है। अब एक कर छाया बनेगा। मीनार की एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। सबसे पहले तो एगो छाया खड़ा करो। मान लीजिए यह हम छाया पहले से खड़ा कर दिए, क्योंकि मीनार है तो छाया होगा ही। छाया बन गया ना। चलिए, अब कर रहा है, दे उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, जबकि सूर्य का 29 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। यानी कि इससे समझ में अच्छा, जबकि सूर्य का 29 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री, यानी कि पहले कितना डिग्री का कोण था, 60 डिग्री का। यानी ई एंगल जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा जी, 60 डिग्री का ना जी। चलिए, अब घटकर जो छाया बनेगा वो क्या डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। यानी कि यहां से एक और बनेगा छाया। चलिए, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पर एक बिंदु आ गया, और ई बनेगा क्या डिग्री का जी, 30 डिग्री का ना हो। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहे, 30 डिग्री का बन जाएगा, हो जाता है। एक लंबाई कै मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर। यानी कि इतना था, एक बाद बढ़कर कितना मीटर बढ़ गया है, 40 मीटर। अरे उल्टा देखने में तो यह डबल लग रहा है, ये छोट रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया है आप लोग का 40 मीटर। ये इतने दूर हुआ है लाडो, ध्यान में रखिएगा, इतने दूर 40 मीटर हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल सर, हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और स्पष्ट भी कर दिया। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री, पहले बाद में स्पष्ट भी कर दिया, पूर्ण तरीका से समझ में आया। और डीबी छाया की लंबाई है, और ये भी कह दिया, मानिएगा जहाँ डीबी है छाया की लंबाई। यानी सबसे पहले तो आपको छाया की लंबाई क्या लेना होगा, डीबी। यानी कि ई होना चाहिए डी, और
नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ से लेंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा तो है ना बी डी या डी बी, एक के हो गया। डी बी या बी डी एक ही होता है। ये हो गया छाया की लंबाई, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण वहां 30 डिग्री है। मीना दोनों पहले यहाँ ये बात से समझाने के बाद भी स्पष्ट स्पष्ट कह दिया, जब वो 30 डिग्री हो जाएगा, बोले 60 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। असल में अभी पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ना जी, पूछ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलो कुछ अच्छा देखिए, ये 40 मीटर दे ले है, अब हम इसको x मीटर मान लेते हैं, इतना दूर का ये 40 मीटर। अगर टोटल की हम बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हो जाएगा 40 प्लस x मीटर। सत्य है या गलत? बिल्कुल सर, बिल्कुल सत्य है। चालीस प्लस x मीटर हो गया ना? बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं 40 प्लस x मीटर। चलिए अब चर्चा करेंगे। अब हमको देखिएगा थोड़ा प्यार से, हमको नहीं देखिएगा, बोर्ड को देखिएगा, हमको ही देखने लगेगा। हम इतना सुंदर कहाँ से हो गए जो हमको आप लोग देखिएगा? एकदम पूरा काला है, एकदम काले। नहीं है तो काले है तो क्या हो, सरकारी नौकरी वाले? नहीं नहीं नहीं, काले है तो क्या, ऊपर से सरकारी नौकरी वाले। ठीक है, बहुत एकदम काला है, कलुआ की तरह। ठीक है, देखिए लोग हंस रहा है, अच्छी बात नहीं। तो देखिए एक बात को, यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम चल गया 40 प्लस x, यानी ए बी डी के अनुसार चला गया। चलिए ए बी सी के अनुसार क्या है, x मीटर है। क्या है जी? x मीटर है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो हमारे अनुसार से ये x मीटर है, तो इसको निकालते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ लोग लेंगे 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं जी? कर्ण। और जिसको कोण मानते हैं उसके सामने वाला भुजा लंब। देखिए कोण यहाँ मानने है, इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब। अच्छा, और जो बच जाता है वो क्या होता है जी? आधार, यानी टोटल लेने वाला हो गया आधार। ये अलग आधार, ये अलग आधार, सबका अलग अलग, फिर एक ही आधार। अब हम बात करेंगे त्रिभुज, किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। पहले ए बी सी में, चलिए ए बी सी में क्या कर रहा है? ए बी सी में हम लोग चलना होगा कि लंब और आधार की बात करें, करते में तन को आइए नहीं रहा है ना जी। इसको तत्काल आप लोग मान लीजिए h मीटर। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं, लेट करके यहाँ यहाँ मानने से पहले लेना होगा, लेट मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h मीटर। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या कह रहा है? चलना है किसके अनुसार से? तो लंब और आधार आता है टेन थीटा में, बार बार बोले हैं टेन थीटा बराबर लगेगा लंब बटा आधार ना हो। बिल्कुल सर। चलिए तो टेन थीटा के अनुसार जब चलेंगे तो टेन के तो टेन रहेगा, और थीटा के जगह क्या दिया हुआ है जी? 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री। लंब के मान क्या है? h मीटर, और आधार का मान क्या है? x मीटर। मीटर से मीटर गया। टेन 60 का मान क्या होता है सर? तो सर √3 होता है, h के h, x के x। अब आप आड़ी तिरछा गुना करेंगे तो इसीलिए h बराबर आप लोग क्या आ जाएगा? एक में h से गुना कीजिएगा तो √3x आ जाएगा। आ गया कि नहीं? बिल्कुल सर। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, ना नहीं मानिएगा तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
इसके अनुसार से ये h के मान कितना आ गया जी, √3x। अब E आ गया है, अब किसका चर्चा करेंगे, तब ये टोटल त्रिभुज अब बात करेंगे ए बी डी का। चलिए अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में तरीका वही tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, यानी हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या दिया है जाडो, √3x दिया हुआ है पहले से सर जी। चलिए लंब का मान दिया √3x, h की जगह √3x हो जाएगा। और आधार का मान क्या दिया है जी, 40 + x दिया है, 40 + x। अब हमको बताइए जी tan 30 का मान क्या होता है सर, तो 1/√3 होता है, √3x बट्टा में 40 + x। अब देखिए गधे लोग होंगे जो x से x काट देंगे, बिल्कुल गलत तरीका। अब सर करना क्या होगा तो बताइए ना, कुछ नहीं, आरी तिरछा गुना कीजिए। सबसे पहले √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, 3 x के x। अभी एक में एकरा से गुना करेंगे तो 40 + x। कोई दिक्कत नहीं सर, अब यहां से कर लेते हैं। देखिए √3x को 3x ही लिखे हैं, √3 कैसे है मालूम है ना, √3 में 3 से तो √9 और 9 को निकालें तो 3 आ गया। 3x को 3x x वाला को एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा -x बराबर 40। 3 गो x में से 1 गो x घटाएंगे, 2 गो x बराबर 40। अब हमारे हिसाब से कुछ कट रहा है, 2 से आप 40 को काट देंगे, कै बार में कर जाएगा, 20 बार। यानी x बराबर क्या आ गया लाडो, 20 आ गया। यही x बराबर ये 20 आया, अभी क्या है 20। चलिए तो हम लोग समीकरण 1 से चलेंगे, क्योंकि h बराबर ही √3x है, x के मान धरेंगे अपने आप आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 से जब आप चलिएगा तो क्या होगा, तो x बराबर वहां दिया हुआ है √3x, यानी कि निकल के आएगा 20√3। x के जगह 20, √3 के √3। अब हम लोग लिखेंगे अतः करके, क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या होता है जी, h मीटर। h के जगह क्या दिया है जी, 20√3 मीटर। क्लियर, बिल्कुल सर, बात को समझे समझे सर, लेकिन जरा फिर से बता देते मजा आता, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है। चलिए फिर से समझाते हैं। कह रहा है उदाहरण नंबर 5, एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई जबकि उन्नयन कोण है मीनार की ऊंचाई कहते हैं। हम समझ गया, समझे नहीं समझे, चलिए फिर से बात है। एक समतल जमीन पर खड़ी है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, यानी ये जो आपको दिख रहा है ये मीनार है, समतल जमीन समतल कौन है, यह है, यह है समतल जमीन, ठीक है। समतल जमीन पर एक मीनार खड़ा है, ओकर छाया है यह, उसका छाया यह है, छाया बनी हुई है जो कि छाया है 60 डिग्री। अब क्या हुआ है, उस स्थिति में जो छाया क्या गया है, इसका कोण है जो ना 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया है, यह 60 डिग्री से घटकर जब 30 डिग्री हुआ है ये छाया, 30 डिग्री हुआ है ये छाया, तब कहा है कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो गई है छाया,
40 मीटर अधिक लंबी हो गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है 40 मीटर। क्लियर लाडो? बिल्कुल सर। अब 40 मीटर जो कि हम दर्शा दिए हैं स्पष्ट से हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो कि वह दर्शाया गया है। और डीबी छाया की लंबाई है। हम डीबी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाते हैं, उसी को कहते हैं डीबी। डी से बी तक या बी से डी तक, बीडी या डीबी एक ही हुआ। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, वो भी दर्शा दिए हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी मीनार की हमको चाहिए क्या ऊंचाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर। हम इसको मान लिए x मीटर और इसको 40 मीटर दिया हुआ था। सबसे पहले क्या किए, इस त्रिभुज की बात किए ए बी सी की, ठीक है? बिल्कुल। ए बी सी में हम लोग x के अनुसार से एच का मान निकालिए। तो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, यानी टेन क्या डिग्री का मान लगाया है जी? 60 डिग्री का मान लगाए हैं, क्योंकि 60 डिग्री का यहाँ कोण लगा हुआ है। बराबर है लंब कोण हो गया, ये हो गया एच मीटर, तो एच मीटर बत्ता में आधार कौन हो गया, एक्स मीटर, एक्स मीटर, मीटर से मीटर समाप्त हो गया। टेन 60 का मन कहता है √3, एच के एच, एक्स के एक्स। अब आरी तिरछा गुना करेंगे, एक में एच से तो एच, √3 में एक्स से तो √3 एक्स। क्लियर है? बिल्कुल सर। अब कर रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा, अब फिर टेन थीटा लंब बटा आधार ही लगेगा। अब ए बी डी की बात कर रहे हैं, ए बी डी में टेन थीटा वाला लंब बटा आधार, तो टेन 30 डिग्री का मान दिया हुआ है, तो टेन 30 डिग्री लिख दिए थीटा के जगह। उसके बाद अब लंब, लंब कौन हो गया जी? तो लंब देखिए अब एच मीटर नहीं रहा, अब निकाल लाए हैं एच बराबर कितना हो, √3x निकाले है ना जी। यह देखिए यह बिल्कुल √3x रख दिए, और आधार का मान क्या है, 40 + x। देखिए लाडो सही से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। जब भी आप सर को सर जी बताएगा समझ में नहीं आए, आप लैंड स्कोप करके मोबाइल को देखिए, ऐसे रील नहीं स्क्रॉल कीजिए, और ऑफलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। टेन 30 के मान हो जाएगा 1/√3, √3x के √3x, 40 + x के 40 + x दे दिए। अब देखिए यहाँ पे आर्य तिरछा गुना करेंगे, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3x, एक में 40 से तो 40, एक में x से तो x हो गया। अब x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ, तो 3x को 3x, ये x था इधर लेकर चला है तो -x, अब +40 के 40, 3x में से 1 घटाएं 2x बराबर 40। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब 2 से 40 को घटाइएगा 20 बार में, यानी x का मान हम लोग को 20 आ गया। अब x यानी कि ये वाला आपको मान निकल गया है कितना, 20 मीटर, छोटका त्रिभुज का आधार। तब इसी अनुसार से समीकरण 1 की बात कर लेंगे। समीकरण 1 से हम h का मान पहले निकाल ले हैं, अगर h का मान ना निकाल रहे थे तब ना निकालते। h बराबर है √3x, यानी x के जगह हम लोग 20 धर देंगे, और √3 के √3 है। अब लिखेंगे h के मान यहाँ निकाल दिए, h थाई मीटर लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर है, यानी h बराबर 20√3 मीटर है। क्या ये समझ में आपको आया? सर जी ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है जी समझ में नहीं है? अगर सच में समझ में आ गया, सर जी के इतना अच्छा से बोर्ड पर मार्कर से सारे चीज को लिखना, क्वेश्चन को लिखना, आंसर बनाना इतने मेहनत के साथ, अगर लगता है सर जी का मेहनत लग रहा है, तो एक प्यारा सा क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये तो लाइक के साथ सबसे पहले आप लोग, इतना मेहनत से तो हम पढ़ा रहा, आप लोग का क्या काम बनता है, कम से कम सर जी को वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करने का काम बनता है, और कुछ नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, और बाकी बात जो काम है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, वो आप लोग का काम है। तो इसलिए सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए, और दोस्तों के पास जितना शेयर हो सके उतना कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सत्य है। फटाफट से आप लोग दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लेंगे प्यारा सा, या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हाँ तो लाडो, ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग कल की बात करेंगे फिर, जो कैसे बनाना है। और आप सभी को, आज हम लोग को हिंदू पर्व में होता है एक सतुआने, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे तरीके से सतुआ खाइए और बिहार को याद करते रहिए, ठीक है? कि हम लोग बिहारी है, सतुआ बिना तो रह नहीं सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। और आप लोग इसी तरीके से मगन लगन और
तैयार होते रहिए, हमेशा डेली पढ़ते रहिए। हाँ, दोस्तों के पास ये बात जरूर बताइए, टारगेट बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, जो कि यूट्यूब पर कहाँ मिलेगा आपको, जीएससी के चैनल पर, यानी कि जीएससी का मतलब गाइड ऑनलाइन क्लासेज पर। ठीक है, चलिए गाइड ऑनलाइन क्लास पर साथ में जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। और आज के लिए बाय, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।